अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक पहलवान है जिसे आपको रोजाना चैलेंज करना है कि आओ मुझसे लड़के दिखाओ, मैं तुम्हें गिराऊंगा और मुझे उठ के दिखाओ। एक शागिर्द है जिसे आपको रोज सिखाना है और एक ही सबक उसे रोज पढ़ाना है। ये पहलवान आप खुद हैं, ये शागिर्द आप खुद हैं और इसके उस्ताद भी आप हैं। अगर आप रोजाना रात को और सुबह उठकर डेली एफर्मेशंस करें। ये डेली एफर्मेशंस क्या होती हैं कि आप अपने अंदर के इंसान को डेली चैलेंज करें कि मैं देखता हूं कि आज तुम नया क्या करते हो, मैं देखता हूं कि आज शाम तक तुम बेहतर कैसे हो सकते हो। आज जिस जगह आप हैं, आप जिस भी लेवल पर हैं, आप यकीन करें कि आपसे नीचे बहुत से लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी देने को तैयार हैं कि वो आपकी जगह आ जाएं। अल्लाह का पहले शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने आप को ये बताएं कि मैं एक स्ट्रांग आदमी हूं। अपने आप को ये बताएं कि दुनिया की कोई मुसीबत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस रब का बंदा हूं। आपकी सेल्फ एस्टीम जो है ये इससे बढ़ेगी। डेली एफर्मेशंस के लिए आप नेट पे जाएं, बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकालें और ये काम आप डेली करें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको ड्रैकुला के गार में दोबारा लेके चलते हैं और देखते हैं कि वैम्पायर्स का वहां क्या हाल है। इर्जा, यहां तो आपके अलावा है ही कोई नहीं। मैं कहाँ हूँ? आप वहां हैं। मैं तो समझ रही थी कि यहाँ पर तबाही मच चुकी होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत सुकून है, बल्कि इस बार तो ग़िज़ा पहले से ज्यादा है। मेरा ख्याल है हम खा लेते हैं। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा था कि यहाँ आपके अलावा कोई नहीं। हो यार ये कौन सा ड्रैकुला है जो उठते हुए कहता ओए होए होए होए। अरुण बुढ़े हो गया हुण तो लक च दर्द रहंदी है। वाह, ये कोई स्टेज का वैम्पायर है। 4 पांव पर चल कर आने वाला बिल्ला दूध पीता है, 2 पांव पर चल कर आने वाला बिल्ला खून पीता है। वो आ गया। ये क्या है भाई और क्यों है यहाँ? पिछली बार एक किसान को हमने पकड़ा था। हाँ 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 हाँ, उसको या दांत लगे थे। जी 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 जी। हमारे लिए अजाब बन गया वो। क्यों? खाता चला जाता है, खाता चला जाता है। उसकी रोटियां पूरियां कर करके जाने। यकीन करो मैं उदी खातर मजदूरा ना जान लग पिया। ओह माय गॉड, इतना खाता है वो तो सारा डिनर सेट भी खा गया। अच्छा, ये सब उसी के लिए पड़ा है? हाँ, ये उसी के लिए। और ये जानवर भी उसी के लिए मार के लाए? उसी के लिए। वो कैट को बहुत पसंद करता है। और बाकी सारे घर वाले कहाँ हैं? वो उसकी वजह से छुप गए हैं। अच्छा। वो कहता रोटियां ले आओ, रोटियां रोटियां। ऐडा कैसे तंदूर वाली का बच्चा लगना। क्या हुआ? ख्याल है? हाँ, वो इधर ही आ रहा है। पाँव की आवाज आ रही है। मैं कहीं छुप जाता हूँ। कहाँ छुपूं? हाँ, ये तो फिर चमगादड़ बन गया। ये डर गया ना उससे। क्या ना बनूं? नहीं, बने बने आप और कोई जानवर बन भी नहीं सकते। कहाँ जा रही हो तुम? और डार्लिंग, मैं कहीं छुपने लगी हूँ। क्यों? मैं तंग आ गई उसका खाना बना बना के। कसाई दे फटे थले जा को छिछड़े ले आओ थोड़ा। ओ मीदा कसाई नहीं जड़ा? हाँ, मैं जानती हूँ उसको। ए मैनू आज दस रही है। मैं भी कहा, मैं जदों गोश्त लैन गया मीदे ने मैनू डिस्काउंट बहुत। वाह, इसमें वाह वाली क्या बात है? पहले बहुत बेहतर थी। डार्लिंग, अब वैम्पायर बन जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो डार्लिंग, खाना बना बना के मेरे नाखून भी छोटे हो गए हैं। नहीं तो अपना खाना तलाश करने के लिए खुद नहीं बाहर निकलता? नहीं कहना मैनू अजे काम ही नहीं करना होता। हमारे घर की सारी सब्जियां खा चुका है। देखो डार्लिंग, ए बड़ी मुश्किल होदे लिए मैं लेके आया। सुबह सुबह 6 बजे मैं मंडी होना, यकीन। देखो डार्लिंग, असी वंपायर बनाया, वो सर्कस का तंबू बन गया। तेरा जदों इत्थे लियांदा जे चुक के, जी जी, तेरा रोटी पूरी करो। यार मेरे भाई गल सुन, क्या तेरा भाई? देखो हुण तू साडी फैमिली है। तुम्हारा दिल नहीं करता घर जाने को अपने वापस? अल्लाह का शुक्र करके करो जान छुट्टी। क्या मतलब? इत्थे असी अपने टौर टप्पे च बैठे हैं। तो घर में क्या था? छितर खाई दे सिर किससे? बुढ़ी को।
हाँ तो उसको रोटी के लाले पड़े हुए थे, यहाँ उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। की पता ही भूखा बंदा चुक ले आए। वो तो बड़ा कहना था गोश्त खाओगे यदि लात मैं खाऊंगा और खाओ। कैसे इनसे जान छुड़ाएंगे आप? हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इकट्ठा किया, इसका को हल सोचते हैं। तू सारे पीडीएम इकट्ठी कर ला तो कुछ भी नहीं होना। अच्छा वैसे वैम्पायर्स तो यार वो खून वून पीते हैं, आप ये सब्जियां खा रहे हैं। इनमें खून देना मुंह परे कर लेंदा। क्यों? पता नहीं की कहता मैं नहीं पीना। नया नया है ना अभी, कच्चा कच्चा हजे है ना। देखो तुम्हारा पहला शिकार बहुत तगड़ा होना चाहिए और मेरे पास एक कैंडिडेट भी है। वो कौन है? ओए यार खबरदार इधर मत आना। अल्लाह मेरा जानदा है तेरे च करेले पाए होन हल्के हल्के नाल फुलके होन ते तरेली वाला पानी। ये आपका शेफ कहाँ जा रहा है? बॉबी बॉबी कहाँ जा रहे हो? मर गया बॉबी जी। दुआ कर लो। क्या हुआ है? सरदार मैंने छुट्टी दे दी। किस बात की छुट्टी? एदा खाना पका पका के मैं थक गया। मैंने सवेरे कहता पूड़ियां बना, नाल कहता मौसमी किथे ने। इस किस्म के कॉम्बिनेशन दसदा मैनू पता नहीं लगता की करा। ओए इन्हां नूं पता नहीं सारे जैल पागल ही गए ने। अच्छा जी। पूरियां तो पहले मैं मौसमी दा जूस एपिटाइजर लेना सी। एपिटाइजर मैनू कहता अमरूद कट के लिया। अच्छा मैं अमरूद ले आके दिते, कहता नाल दही ले गया। यार ये क्या कॉम्बिनेशन? अल्लाह मेरा जानदा है अमरूद कट्टे होण ते दही ते पूदने दी होवे नाल चटनी। हाय हाय तानू नहीं ना पता सर। तेरा घुट मैनू भरना पैना। तू थोड़ी थोड़ी देर बाद कहना हाय हाय। जिरगा कहाँ रह गया भाई? वो आ गए। वेलकम गाइस। सरदार क्यों याद किया हमें? मैं मुश्किल में था तो कितो फंक्शन करके आए हैं। अंकल कुकड़ू कुड़ू क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह, नाखून फिर नहीं काटे आप। और ये बुजुर्ग ये मेरे मामा सौरा है। अच्छा और ये कौन है? नहीं ये बात तो ठीक है, ये कौन है? ये नई वैम्पायर है, हमें रास्ते में मिली थी, हमने इसको साथ ले लिया। खाना तो खा गया हुए ना। आप तशरीफ रखे। अच्छा वो नई वैम्पायर बन के बहुत खुश है। आप कब बनी वैम्पायर? 2 दिन पहले क्या वाकया क्या हुआ? रात 12 बजे पार्टी से वापस आ रही थी तो गाड़ी खराब हो गई। आजकल पार्टियां बहुत हो रही हैं। पिछले दिनों तुम्हारे फार्म हाउस पे भी हुई है पार्टी। वो ये वाली नहीं थी जो तुम कहते। उत्थे भी साडा ही नाम लगा गया सी खादा। गाड़ी का टायर खराब हो गया, उसके बाद मैं सीधा जंगल में चली गई। वहाँ गई तो मुझे एक मिनट आपकी गाड़ी का टायर खराब हुआ तो आप नीचे उतर के जंगल में भी चली गई? मैं वहाँ खड़ी थी तो जंगल से आवाजें आने लग गई। कैसी? मैं आवाजों के पीछे जंगल चली गई तो उस वक्त मुझे 4-5 दरिंदों ने घेरा मार लिया। अच्छा तो आपने क्या किया? मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक वो यहाँ पे दंडी काट चुके थे। कहाँ? इधर। ओह माय गॉड। और उसके बाद मैं इनमें शुमार हो गई। यार गल पता की बैठे रहो अंकल। अच्छा पिछो वाला तो बशीर सैंडो लग रहा है। बॉबी डार्लिंग। आओ बैठो बैठो। ये भी नया वैम्पायर बना। गल पता की है तू लगी है जरा सानू चंगी। कपल वाकई अच्छा लग रहा है। हाँ वैसे अच्छा लग रहा है एकदम। सेम साइज। तेरे शनाख्ती कार्ड ते बल्दियत दी जगह कुकर दा नाम है। अच्छा बताओ कुत्ते की कढ़ाई खाओगे? तेरे हथों ते तेरा सी बांदर दी भी खा जा। आप मेरी बात सुने सब लोग, मैं बड़ी मुश्किल में बड़ी परेशानी में हूँ। होया थी हुणी दस। कार नू ਅਸੀਂ ਛੱਡ भी नहीं सकते, नहीं नहीं नू ਛੱਡ सकने हैं। खाई जा रहा है, देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਓਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਹਟੇ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ तो आप बताएं ना कि कौन सा काम करवाएं इससे। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ मेरा ਅੱਜ ख्याल ਕੱਲ है सबसे पहले इससे हल्फ लेते हैं। हमारी कुछ परंपरा होती है, रवायत होती है, उसके मुताबिक तुम्हें हल्फ उठाना पड़ेगा। मैं कह रहा ਤੁਹਾਡੀ हर गल मन्नागा, मेरा इतना ब्याह करा दे। वैम्पायर्स में भी शादियां होती हैं। मैं यहाँ ही देख रहा हूँ, वैसे तो वैम्पायर खुद ही नहीं होते।
देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। मैं अपनी जिंदगी तो करा भरता हूँ। क्या हुआ मोटू? करा बीवी मेरी जरी ना उन्हें मैंने बड़ा जलील की। मैं चाहना कि उन्हें जरा ना छड़ छड़ा ते दिता ही मुड़ के मैं उसे वापस जाना है। तेरी मेरी करा हो जाए शादी, छोटे छोटे वंपायर होने, इत्थे करा कुरबुल कुरबुल मची होवे। साडे खानदान च 2 बच्चे तो वध होवे ना, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਦੀ ਹੈ। और गैर बरादरी जैसी रिश्ता नहीं करते। पता नहीं ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ। अभी पता चल जाता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव करा। मेरा भी ओ पॉजिटिव है अरुण साहब। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। अगर तू साडी बरादरी चाहना चाहना है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ हलाल चीज़ा नहीं खाएगा। मंजूर है। गैरतमंदा वांगू अगो वार नहीं करेगा, पिछो वार करेगा। मंजूर है। गरीबां दा खून चूसेगा। मंजूर है। करप्शन करेगा। मंजूर है। लोगों का हक खाओगे। मंजूर है। हमेशा अपना सोचोगे। मंजूर है। ले अभी हल्फ तेरा पूरा हो गया। और मैं तारी बरादरी च करा आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये गल्लां ते आपस च कदी कीतियां ही नहीं। तो फिर इसको क्यों पूछा है? ये ते लीडर तबीयत है ਇਹਦੀ। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, तो अब आप इसे क्या काम देंगे? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। आज के बाद ये चाबी ओए तेरे को तो नहीं तू तो फाड़ ही नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। ये चाबी आपके पास। ये चाबी मैनू नहीं देनी, अपनी बहू रानी ने दियो। वाह, तालियां। अच्छा, हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं किते जांदे हुंदे। इनसे पूछ रही हूँ हनीमून पे कहाँ जाएंगे? हनीमून मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ जाएंगे केरा बाकू। बाकू? ते बाकू दे किथे जाणगे? ये सरदार नहीं बन सकता। क्यों? मैं क्या करूं? मैं हल्फ ले लिया ओदे कोलों। ये हल्फ कैंसिल करो। चल नहीं, मेरा बंदा ही बनेगा सरदार। नहीं तुम मेरे जैसी फीमेल वेम्पायर नहीं बन सकती। लड़ना तू। लड़ाई लड़ाई ने हंगामा मत करो। खरो जाओ। हेलो, फिर मान करो कि नहीं तुम सरदारनी नहीं बन सकती। हेलो, वो चीज़ां ते लड़ाई वालियां फड़ो की हो। ओए वेजिटेबल लड़ाई बंद करो। रोको मुझे, रोको मुझे। सरदार। हेलो नलायका, मेरा सवाल सुना सी। ये ते लड़ाई भी डाइट प्लान ना करन डईयां। अगर नहीं आते छेल के दबा मूलियां। मेरा बंदा सरदार बनेगा। चुट पैनी है। बेटा पहले कद्दूकस कर ली। बहुत जल्दी करा जरा ना शादी मेरी ओदा करा इंतजाम करो। हैं? ठीक है सरदार, जो हुक्म। चले, आप दुल्हन बनेंगी। चलो दुल्हन। दुल्हन मैं बननी आ। इधर वेख, तेरी मैं बीवियां मैं तेरी बीवियां। आप वंपायर नहीं है? मैं वैम्पायर नहीं हूँ। बाजी तेरी मेहरबानी, इन्हू ले जाए तो यदि रोटी नहीं कर सकते। ले जाओ। हाँ, क्या बैठ गए हो? आके घर चलो। बदतमीज आदमी। हारून साहब देखे इस बंदे ने क्या किया मेरे साथ। मैं तो इसकी बीवी हुई है, मैं मेकअप करके आई थी। ये देखे 11 बच्चे इस मोटे के मैंने पैदा किए थे। अच्छे रिश्ते आए हुए थे। बेबी, ये लिपस्टिक साफ कर लो, दांत पे लगी हुई है। उनके रहा थे मेरी करा सरदारी है। सारे करा मेरे मुलाजिम ने, मेरे मातहत ने। ਹੁਣ मैं इथों जा नहीं सकता। चलो मेरे साथ। हनीफ पूछ रहा अब्बू किथे ने, मैं की दसा? जो उन्हें दस किथे ने। चल हुन कदम पुट। मैं करे इथों नहीं जा सकता। हलफ दे चुका, मैं ਤੁਹਾਡਾ सरदार हां। जी। मैं तेनू लेके चलना है आज साथ। मैं नहीं जाना। चलो। मैं कहना जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं जाना। गाइस, इस मसले का हल मेरे पास है। वो क्या है? लो, पहले एक ही रोटी पूरी नहीं हुंदी, हुन 2 हो गए ने। उन मेरा घर बस जाएगा। ये इन्नू ते पहली दंदी ने राम आ गया। सरदार यार तू अपना हलफ वापस ले ला। क्यों? मैं नहीं लेना। फायदा कोई नहीं, ओथे भी वही नाम मराते थे भी वही। सरदार, रो यार, वापस ले लो हलफ वापस। ये चाबी लो।
अब लो चाबी। मैं पहले भी दी है, अंपायर है या ताले वाला? यार खुदा दा ना तुम सरदार और वो सरदारनी। ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੱਡਿਓ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇ। ऐसा फरमा बरदार बाबा। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, लेकिन किसी वेले को सियाना भी कोई अच्छी गल कर। बात सही है। आपस च लड़ी जावांगे ते खून कित्थों पियांगे। लड़ाई पुत माफ करके ना एक दूजे नूं। शुक्र करो भी साडे खानदान च एक जोड़े दा इजाफा हो गया। वाह 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 वाह। बेटे इस खुशी दे विच लेट द म्यूजिक प्ले। I mean let's party। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं इस पार्टी के बाद। दस ना भाजी तुहानू की दसिए किस मसले च फस गए हो? अरुण बहुत परेशान हूं मैं। क्यों? जो नया अंपायर बना है ना। अंपायर? अंपायर नहीं, अंपायर। हाँ हाँ, जो नया अंपायर बना उसने आउट दे दिया। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है फारिग लोहार और उनके शागिर्द ने। आइए उनसे बातें करते हैं। मैं नील कराया नील का दरबार नीलो नीला, नील कराया नील का मेरा दरबार नीलो नीला, मैं सौदे कीते दिला दे, सौदे कीते दिला दे, विच धर लेने वकील, रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील, ओ मैनू ले जाए तो कढ के, ले जाए तो कढ के, घोड़ी दे दुड़ा, आ मिर्जिया छावा मिर्जिया, राजने दी चांदनी ते पूरी वर्गा का, दुनिया दा सामने, राजने दी चांदनी पूरी वर्गा का, ले जाए तो कढ के। भाई यार तुसी ये ना क्या करो भी ले जाए इनू कढ के। क्या कहें? क्या करो, आ जाओ इनू दब के। फारिग लोहार ते गोगे लोहार दा सलाम कबूल करो। आज एक बारी फिर असी हुशियारियां टीम च मुबारकबाद देण आया कि तुसी पूरा साल सुपर हिट रहे हो। एक मुबारक हमने भी आपको देनी है। सानू कादी मुबारक देनी है कि गोगे लोहार को आपने बाल लगवा दिए। पहले तो मुझे लगा गोगा आज खुद नहीं आ सका, तो उनकी अहलिया शायद आई हैं। ਚੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। क्या? ਪਰ ਅਹਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। तलवार ने जो कुर्ता पाया ना, तो ये ना कहा मैं नील कराइया नील का, तू कहा मैं पील कराइया पील का। उधर गाने च तेरा भी जिक्र आया। केड़ा बेटे? पूनी वर्गा कां। तर मैं कहना सी ना वक्त उल्टा आ गया। क्या? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਫੜੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। इतना बड़ा आपने चिमटा पकड़ा हुआ है, आपके घर में इतनी बड़ी रोटी पकती है। अच्छा मैं तेन क्या तू छुट्टी करके चेक कर। ये चिमटा है रोटी वाला, लेकिन बजा के इकट्ठी करी दी है। क्या बात है, कॉलम दा फिक्र है। हाँ जी, कॉलम का फिक्र है और कॉलम कह रहा है। अच्छा यार वैसे एक अच्छी बात है, कॉलम गलोची मेरे ना नहीं। मुझे ये खुशी है कि बहुत अरसे के बाद हमारे शो में फोक सिंगर्स आए हैं। बिल्कुल। दूसरा गोगे आपका जो गौता डांस है वो लोग बहुत मिस करते थे, बच्चे खास तौर पे। मैं कहना ये डांस च डुब जांदा नक नक। इन 4 बारी ते इतना जुनूनी हो गया, मैं लत्तों फड़िया मर चला। आपके शागिर्द के मुंह में जुबान नहीं? नहीं, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਸਿਰਫ। देखो जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਫੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी पंजाब हुंदा है, कल्चर हुंदा है, ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक जगह तो मेले ते गाउन गए तो बत्ती बंद हो गई। अच्छा। सब तो बहुत ही डांगा इन्होंने पईयां भला क्यों? क्यों? जिधर चिमटा बजदा सी डांग उधर ही जांदी सी।
ਸਾਜੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ चिप्स ਹੁੰਦੀ है। आप लोग फौतगीज पे परफॉर्म करते हैं? फौतगीज वाह वाह मेरा मशवरा मानना यार कहीं जाना इंशाल्लाह तेनों फाका हो। ये फोन पे भी एक दूसरे ने कहने पापा डिलीट हो चुके हैं। वैसे एक बात तो बताएं। हाँ जी। आप कभी किसी अफसोस वगैरह पर जाएं तो इसी लिबास में आप जाते हैं? जाहिर है साढ़े को है ही यही, और सानू कपड़ा देंदा ही कुछ। हमें कुछ सुनाएं प्लीज। लो जनाब, असी अज पंजाब दी सोहनी तुहाडे अगे पेश करने आ। नहीं नहीं, गाना सुनाओ कोई। हाँ। नहीं नहीं, सुन नहीं दस। जी जी। लो जी, सोहनी ते घड़े दे सवाल होए ने। जेड़े सवाल होए आ मैं जनाब दी खिदमत च पेश करना वा। अच्छा, आपको कैसे पता कि सोनी को उस वक्त क्या सवाल हो रहे थे? यार दास्ताना लिखिया हीर रांझा सोहनी नहीं बात। अच्छा अच्छा, दास्तानों में से गए ना। आप तो यूं बात कर रहे हैं, आप वहां मौजूद थे। नहीं मजूस ही है, उरला मजूस ही। अच्छा हाँ, सोनी नाल ओदा अब्बा गल्ला कर रहे सी ते सोनी एदी कंगी कर रही थी। परले लवार नूं गौर ने को लगदा चंद एक गुनाह इकट्ठे करके मजून बनाया। इक्की माशाल्लाह आज तो सोहना लग रहा है। मेहरबानी। ये पहले गटरां दे ढक्कन चुकदा सी। अच्छा। एक दिन पुलिस ने रंगे हत्थी फड़ लिया, कहंदा ढक्कन चुकना, कहंदा नहीं मैं भाफ ले रहा। अजे बंदे दी मौत बड़ी अजीब जी हुंदी। कैसे? पूछो भाजी किवें मरे? भाजी सवेरे बुरश करन दिया सी, अग च वजह मार के। आप कब से कह रहे हैं कि कुछ सुनाएंगे, आप शुरू भी कर दें। आप सुनाने लगे। मुबारक होवे जी। ये लवार किने दा लिया जे? माशाल्लाह तुहाडे शो च काफी इजाफा हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हां दी जिम्मेदारी है, सारे शहर दे मस्त इन्हां ने कट्टे। लो जी, मैं पेश कर रहा सोहनी। सुनाएं जी। सोहनी अपने इश्क दी खातर महीवाल नूं मिलण रोज दरियाओं पार जांदी सी। ये चनाब दा वाकया इधर गुजरात दे कोल। रोज घड़े ते बह के जांदी सी ओनू मिलण वास्ते। अच्छा। क्योंकि ओदा इश्क सच्चा सी। अच्छा। एक दिन जालमां ने, दुश्मनां ने, शरीकां ने पक्का घड़ा चुक के उत्ते कच्चा रखता। सोहनी आई है, घड़े ने तो कहा सोहणीए आज तू ना जा। उन्हें कहा क्यों ना जावा? उन्हें कहा मैं कच्चा सुन ले बच्चा। सोहनी ने कहा तू कच्चा मेरा प्यार ते सच्चा। वाह 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 वाह। सोहनी ने घड़े दे नाल लेकिन अभी तक ऐ नहीं नचा। सारो ढोलकी बजेगी तो हुण तराने ते नची जावे। ज़हीर खान साहब, तीसरा काला वो तुहाडे नाल खड़ा है। ओए उत्ते आखिरी काला है। नहीं आखिरी काला ते तुहाडे कोल है। अद्धी रात अगे अद्धी रात पिछे, तू थोड़ा जा पिछे। अद्धी रात अगे अद्धी रात पिछे, ते तू किथे? मैं उथे। ते सौ जा। क्यों? जा सोहनी ने जाना। ओदी मन जा, बाप आप कहन दिया। सोहनी ने घड़े नूं की किया? क्या पेश कर रहे हैं जी। मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। अगो मुड़ जा सोहणीए इत्थे कोई नहीं तेरा दर्दी। टाटा टाटा एक चीज नोट करो, स्टेप करदा ते चिमटा रुक जांदा। चलो काका सोहनी किसी और पिंड ले चलिए नहीं इसका। नहीं रुको यार, हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने मैं दास्तान सुना रहा सोहनी मैं। जी फिर होना मैं हीर रांझा दी सुनाउणी है, फिर मिर्जे जट दी सुनाउणी, सस्सी पुन्नू सुनाउणी है। तू इन्हां दे घरां च फिरदा नहीं, घर नहीं रहा। आपने कभी ये वाला फोक सॉन्ग गाने की कोशिश की है? मैं शराबी मैं एक बारी गाया जी, मेरे ते पर्चा हो गया। वो कैसे? मैं घर बैठा गा दिया सी मैं शराबी। किसी ने 15 ते फोन करके कहा जी आओ जी शराबी। हाजी बोल सुनाओ। हैं? बोल सुनाओ जरा। मैं कच्चा तरन ना जाना नी मेरा बुद्धियन बोल नचाना नहीं सा दोवन रुड़ पुड़ जाना नहीं मेरा मट्टी जांदी कर दी मैनू पार तेरियां कर। आगे हो जा आगे। आहा
ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ऐसे मुझे लगा है कि उसमें सोनी की रूह आ गई है। एक तो कूबा टाइप कूबा। वैसे एक बात है यार, तुम लोग ना चाहे जैसा भी गाते हो जो भी है, तुम लोग एंटरटेन बहुत करते हो। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਭਰਤਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। रहन दो फिर रहन दो। ਸੋਹਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं जगह के आने के बाद। मुझे ही एतराज नहीं तो क्यों तुम लूज कर रहे हो? ये एक अलग ही ना मोहब्बतें चैनल शुरू हो जाता है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। वाह शुक्र है हैं? वो करो फोन आया उन्होंने क्या शुक्र है मीटर कटेगा दी लागा है। शुक्र है मैंने कहा ये आज सेगमेंट होने जा रहा है। अब ना कोई रुकावट आए, आज मुझे कोई ना कोई नॉलेज लेकर जानी है। लेकर ही जाना क्योंकि घर पक्का है कुछ नहीं। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ ते ख्याल ना ले आई राती भी जरा तो नॉलेज ले आई ना तो नमक ज्यादा। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है कि जिंदगी में एक आर्ट है जो सीखना बहुत अहम है। अगर वो आपको लेट आए तो उससे पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होने से पहले ही आर्ट सीख लेना चाहिए। इसको आर्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉलेज और आर्ट में भी हमें थोड़ा फर्क करना पड़ेगा और ये फर्क समझना ही बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज तो मिल जाता है किताबों से, हर चीज से, लेकिन जिंदगी गुजारने का एक आर्ट आना चाहिए, उससे वो खूबसूरत बनती है। और जो पहला आर्ट हमें सीखना होता है, हम टीनेज में इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो ये है, हमसे ना नहीं कहा जाता। जब कोई चीज मांग ले, कोई फरमाइश कर दे, कहीं चलने का कह दे, आपके ऊपर पीयर प्रेशर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त स्मोकिंग कर रहा है, वो आपको ऑफर कर दे, वहां 4-5 लोग पी रहे हैं, तो एक पीयर प्रेशर आ जाता है। आप कहते हैं कि मैं कैसे इनकार करूं, आपसे ना नहीं होती। तो उसको ना करने का तरीका जो है वो एक आर्ट है। उसको जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके लिए 5-6 चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये हैं कि पहले अपनी लिमिट को जाने कि मेरी लिमिट क्या है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता या जा सकती, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपने अगर अपनी ज़िंदगी की कोई लिमिट नहीं बना रखी तो आप आंधी में उड़ते हुए तिनके की तरह हैं। आप किसी नाले में भी गिर सकते हैं और किसी महल में भी गिर सकते हैं। आगे आपका नसीब है कि आप कहाँ जाके गिरते हैं। तो इसलिए जिंदगी में नो कहना सीखें और नो सुनने वाले भी ये सुन लें कि जब कोई नो कह दे तो नो मीन्स नो। ये जो कहा जाता है ना कि ना में भी एक हाँ होती है, ये बकवास बात, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग आपके पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं ना, अगर आप मुंह पे उनको ना कह दो, लड़कियों में स्पेशली होता है, वो गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये बहुत बोलने वालों ये भी औरतां दा अजीम विकी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लेफ्ट आउट हो जाते हैं एक जगह से तो फिर लोग पीछे से बातें करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक चीज याद रखें, मिजरी लव्स कंपनी। अगर किसी अकेले आदमी का घर जले तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। पूरे शहर में आग लगे ना तो थोड़ा हौसला ही हो जाता है, यार सबके घरों में लगी है। जब मुसीबत आती है ना तो दिल करता है किसी और पे भी आई हो। ऐसे ही है। तो वो लोग जो आपके पीछे बातें करते हैं, जब आप ना करके निकल जाते हैं, वो बातें करते हैं, तो याद रखें जब आप हाँ कह के उनका साथ देते हैं और एक बुराई में पड़ जाते हैं तो बाद में जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो आप ही का नाम लेते हैं कि वो भी तो करते हैं, बिल्कुल वो भी तो ऐसे ही है। वही ना हारून साहब, मैं अच्छा भला वेट लूज कर रही थी लेकिन आगा साहब को देख के फिर मैं रुक गई, बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी। मुझे ही एतराज नहीं तो क्यों तुम लूज कर रहे हो? ये एक अलग ही ना मोहब्बतें चैनल शुरू हो जाता है। जिन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। मैंने अगर किसी को नो कहना हो तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं उसे मुंह से पक्का कह देती वो भी अगो कहना चल फिर चल फिर चल चल। आप अमित वैसे को बात करना चाह रहे थे आप? मैं यही गल है, बंदे ना करते ने लेकिन ना विच कुछ गुंजाइश रख देंदे ने, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਾਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 5000 ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ये जो आपने बात की ना वो गुंजाइश रख देते हैं, वो असल में कर ये रहे होते हैं कि वो बड़े प्यार से ना कर रहे होते हैं और करने भी प्यार से ही चाहिए। ਭਾਜੀ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। कुर्सी दा टेक छड़ के बैठेगा अरेंज करके, मैंने लगता बंदा निबुलाइज कराना है। अक्सर लोगों की ना
ना कॉल्स आएंगी अपने किसी फजूल से काम के लिए, Yeah. या तुम चैनल पे बैठी हो हमारा ये काम करवा दो, तो मैं आगे से माजरत करूंगी तो कहेंगे लो क्या फायदा तुम्हारा वहां पे होने का। और सब वाकई फजूल लोग गल कर देंगे जिदा कोई सिर पैर हुंदा ही नहीं। एक साड़ा दोस्त है, ओदा मैं नाम नहीं लवांगा, बिशारत ओदा नाम है। अच्छा है ही, मैंने तेरी आदत पसंद है कि तू दोस्तां दा नाम नहीं लेंदा। मैंने फोन करके कहता सलीम साहब किथे हो? मैं कहा मैं ड्रामा कर रहे हैं। किथे? मैं कहा साहिवाल। कल्ले कल्ले करी जाओ ड्रामे। मैं कहा नहीं भाई अगली बारी ताड़ी वड्डी फोटो मैं नाल लवाऊंगा। तेरा तल्लक ही कोई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं करते, फोन करके पहले आपका पूरा ऑडिट करते हैं। उनका फोन आ जाए, कहाँ है, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बाद का क्या प्लान है। भाई आपकी जो जरूरत है, जो आपने बात करनी है वो करें। और आपने जो बात की या आपने भी जो बात की कि लोग बहुत रूड हो जाते हैं, उसमें आपको पता है कि एक चीज का लोग बहुत सहारा लेते हैं। मैं तो बात मुंह पे कर देता हूँ जी, मुझसे गलत बात सुनी नहीं जाती, मैं सच बोल देता हूँ। वो ये कह के आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो बदतमीजी कर रहे होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं हम सब से, हमें सिग्नल्स समझने चाहिए। हर आदमी आपके मुंह पे आके आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप सिग्नल्स को समझ जाएं। हमें उसने शादी पर नहीं बुलाया तो बस समझ जाएं आप। अब मैं बिल्कुल समझ गई थी, आगा साहब ने मुझे अपने बेटे की शादी पे नहीं बुलाया था, तो आप समझ जाएं। तो मैं समझ गई थी। हाँ, नहीं कुछ लोग नहीं समझते सर। क्यों? आगा साहब ने एक बंदे ने आके कार के चपेड़ा मारियां, वजह ਉਹਦਾ 4.5 ਲੱਖ रुपया देना तो फोन ते बैल लाती, चल रहने दे चल। अच्छा, आपने भी कभी चार्ली ना की जिंदगी में? नहीं। किसी का कोई एक्सपीरियंस कि उससे ना कही गई हो? और मेरे साथ ये होता है कि मेरे से ना नहीं होती, ठीक है, किसी को भी ना नहीं होती। तो इस तरह मेरे बहुत टेरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। असल में बात ये है कि जब आप हाँ या ना कर रहे हो ना, तो एक चीज का ख्याल रखें, थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो बाद में मुझे कितनी अजियत होगी। ये बात बाद की अजियत को ज़हन में रखेंगे ना तो आप बड़े आराम से ना कर लेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, पहले ही अपने जहन को तैयार रखें कि इसका रिएक्शन आएगा और मुझे वो रिएक्शन बर्दाश्त करना है। बाजी ये दोस्त उठते हैं सार ना रुपया 5000 देना। उसने साथ ही मांग लिया, उसको पता चल गया। मेरी भैन तेरे को ना नहीं होंदी, कसम है दांदरा कटी जा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾ शोखा भी होता पहला देना पल्लियों दे के चली जाए। अच्छा जी, वक्त हो गया मौसीकी का। हमारे साथ अहमद नवाज मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा गाना लेकर आया है हमारे लिए। आइए अहमद से गाना सुनिए। क्या बात। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।